मागरा हाट और डायमंड हार्बर के 15 बूथों पर रीपोलिंग में सुबह से ही जबरदस्त भीड़ तो हम देख रहे हैं। यहाँ के कुछ वोटर्स से जब हमारे सहयोगियों ने बात की और जानने की कोशिश की तो कुछ लोग बेहद नाराज दिखे, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि चाहे जितनी बार भी वोटिंग करवा लें, जीतने तो ममता दीदी ही वाली हैं। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस बात के लिए है, इसका कोई आता पता नहीं। इस क्वेश्चन हम निर्वाचन कमीशन के करना चाहूँगा, सरकार के ऊपर करना चाहूँगा। क्यों हो रहा है? सरकार, वो जो अपोजिशन पार्टी है ना, वो डर गया है। हमारा जो लीडर है ना, शामीम अहमद है, उसको देखकर डर गया है। वो जितने बार करेगा वो उतना बार वही रिजल्ट मिलेगा। इसको वो कोई दूसरा वाला वो जो है समझ रही है ना, वो कभी नहीं होगा। यहाँ पर ये बंगाल पर कहीं नहीं होगा। बंगाल पर एक वही मुद्दा तो समझ में नहीं आया। हम तो मुद्दे इशू यहाँ पर तो कोई इश्यूज नहीं है। यहाँ पर शांतिपूर्ण से वोट हुआ है। कोई दंगा, कोई हंगामा, कोई शोर मचारा नहीं हो रहा है यहाँ पर। फिर वो ये सब आदमी को परेशान कर रहा है। बीजेपी सरकार डर गया क्योंकि अभी 2026 में ममता दीदी सरकार लेके आ रहा है। वो भी 250 का ऊपर आसन लेके आ रहा है। इसी डर के वजह से वो जो इलेक्शन कमिश्नर है ना, गणेश कुमार, वो डर के मारे ये दोबारा वोट करवा रहा है। फिर आज हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग वही दीदी को सपोर्ट कर रहा है। आज पूरा बराबर 100% वोट होगा। ज्यादा वोट डाला है ना, इसके लिए वो डर गया। क्योंकि हमारा ये जो वोट वो हमारा अधिकार है ना। ये हम लोगों का जो SIR करके वो कितना वोटर लोगों को, वो कोई लोग तो आत्महत्या कर लिया। इसी के वजह से हम लोग वो सरकार को चुन रहे हैं जो सरकार पूरा जनता के लिए लड़ रहा है। इतना ज़्यादा हम लोग वोट डाला है ममता दीदी को, वो सरकार डर गया है। वो सोच रहा है फिर से दोबारा वोट डालेगा तो हम जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक बार नहीं, बार बार वोटिंग करने के लिए बोलेगा तो हम बार बार राजी है, लेकिन हमारा दीदी जीतेगा। ठीक है, हमारा कैंडिडेट जो शामीम अहमद है उससे भी डर गया शुभेंदु अधिकारी। वो सोच रहा है हमारा इधर बीजेपी जीतेगा दूसरे बार वोटिंग करने के लिए। इसके लिए वो ऐसा सोच के दूसरा बार डाला है। लेकिन क्या है जिन पे आप लोग वोट कर रहे हैं? इशू ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोच रहा है ज़्यादा वोट हो गया हमारा इधर, हम दूसरा बार करेगा तो थोड़ा कम होगा, हमारा बीजेपी को ज़्यादा आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना बार भी वोटिंग करने के लिए बोलेगा हम ममता दीदी को ही डालेगा। अच्छा साहब, रीपोलिंग हो रही है यहाँ पे, क्यों हो रहा है? क्यों हुआ हमको तो पता नहीं चला। 29 तारीख को हमको वोट दिया, ये वोट कागज देख के वोट दिया है। शांति से वोट हुआ, कुछ हंगामा नहीं हुआ, इसलिए फिर वोट शांति से हो गया। फिर दोबारा वोट हम लोग का देने पड़ रहा। आदमी को परेशान हो रहा। आदमी बोल रहा है NRC होगा, ऊपर से खबर आ रहा, बोला ये वोट देने से तब NRC होगा, इसलिए आदमी डर गया, वोट देना ही होगा। तो एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद ये जो रीपोलिंग हो रही है उसमें दिलचस्पी और भी ज्यादा लोगों की बढ़ चुकी है। मनीष, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं डायमंड हार्बर। यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह से ही भीड़ तो काफी ज्यादा है, लेकिन कई वोटर्स जो कि इस रीपोलिंग की प्रक्रिया से नाराज भी। हाँ देखिए, रीपोलिंग से लोग नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है बातों में। लेकिन वो ज़रूर कह रहे हैं कि 29 तारीख को हम लोग आए, हम लोग लंबी लंबी कतार में खड़े हुए थे, काफ़ी देर तक के वोट डाला और फिर अचानक से कहा कि दोबारा से फिर से वोटिंग होगी। तो सवाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे खड़े कर दिए और कहा कि चाहे जितनी बार भी लाइन में खड़ा करा लीजिए, हमारा रुझान तो नहीं बदलने वाला है। और ये खासतौर पर गाँव के जो तमाम जो लोग हैं, गाँव में जो लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है, वहाँ से इस तरीके की बातें जरूर आ रही। नाराजगी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों ने तो सवाल ये भी उठा दिया है कि मशीन तो कोई ख़राब नहीं थी, ज़बरदस्ती का एक प्रोपेगेंडा किया गया। तो इस तरीके के सवाल इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर उठा दिया। लेकिन बड़ी बात यह कि 77 बूथों की शिकायत सिर्फ इसी इलाके से आई थी, पूरे डायमंड हार्बर इलाके से, जिसमें से 29 शिकायतें डायमंड हार्बर के 5 बूथों की थी, जिसमें एक ही तरीके की शिकायत थी कि खुशबू एसेंस आना, दूसरी बात यहाँ पे मशीन से छेड़छाड़ करना, CCTV से छेड़छाड़ करना। उसको कंसिडर करके जब इसको किया गया तब ये कहा गया कि इन 4 बूथों पे कहीं ना कहीं रीपोलिंग होगी। फाल्टा का अभी वेटिंग है, क्योंकि फाल्टा में भी सबसे ज़्यादा शिकायतें आई थी। वहाँ तो 33 बूथों से सारे 33 बूथों की शिकायतें आई थी, उनको पूरा जांच किया जा रहा है। ये माना जा सकता है कि फाल्टा के अभी रीपोलिंग का नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन इस इलाके में उसके बाद सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ा दी गई है कि जो कोई भी वोट देने के लिए आएगा उसका वोटर ID कार्ड बहुत विस्तार से समझा दिया कि दक्षिण 24 परगना के करीबन 70 से ज्यादा बता रहे हैं कि ऐसी जगह है जहां पर रीपोलिंग की संभावना है, जिसमें
इसमें फौलता भी एक है। और जैसा कि शुभेंदु अधिकारी खुद मांग कर रहे हैं कि करीब 60% जो फौलता की ऐसे कह सकते हैं कि बूथ से या मतदान केंद्र है जहां पर रीपोलिंग होनी चाहिए। आप दोनों नजर बनाए रखें, आगे आपके पास आगे अपडेट के लिए आते रहेंगे। तो हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं कि बंगाल की 2 सीटों के 15 बूथों पर रीपोलिंग के दौरान भी भारी संख्या में मतदाता बूथ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि कई वोटर्स गुस्से में भी दिख रहे हैं। उनका कहना यह है कि वो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, ऐसे में दोबारा वोटिंग से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। तो शांतिप्रिय वोट हुआ था, एकदम शांति से वोट हुआ था, लेकिन कुछ लोग ऐसा है अफवाह उड़ा दिया, ये ऐसा ऐसा हुआ, ईंट लगाए वो लगाए, दोबारा आदमी लाइन पे लगाए। सब काम करने वाले आदमी, यहाँ सब मजदूर है। कोई दूसरा कुछ किया है उसके लिए हमारा ही है, दूसरा बात देना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा बात ये है हम लोग काम वाला है। हाँ, हम लोग को यहीं पे जो वोट हुआ था अच्छा से वोट हुआ था, तो हम लोग का पता नहीं है जो दूसरा क्यों वोट हो रहा है, रिपोलिंग क्यों हो रहा है, ये हम लोग का मालूम नहीं है। कोई ना कोई गलती हुआ था इसीलिए ना हो रहा, कोई ना कुछ तो हुआ तब किया है।